Hello students, let's see this question. Figure shows an equiconvex lens of refractive index 1.5 in contact with a liquid layer on top of a plane mirror. The small needle with its tip on a principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 cm. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 cm. What is the refractive index of the liquid? So यहाँ पर आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है एंड वो रखा हुआ है एक लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है। एंड आपके पास एक नीडल है जो कि रखी हुई है एंड वहां से जब उसकी इमेज को ऑब्जर्व किया गया तो वो उसी की पोजीशन पर बन रही है, मतलब जहां पर आपको ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसकी इमेज बन रही है। तो जब हमारे पास लिक्विड नहीं था तब वो डिस्टेंस आ रहा है 30 सेंटीमीटर, लेकिन जब वो लिक्विड है तब वो डिस्टेंस आ रहा है कितना, दैट इज 45 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको बताना है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। सो यहाँ पर अगर हम चीजों को समझें तो देखो, अगर लिक्विड नहीं होगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, वो बनेगी आपके सिर्फ और सिर्फ इक्विकॉन्वेक्स लेंस की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पर एक लेंस है और बीच में एक लिक्विड भी रख दिया है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपके पास एक ऐसा लेंस है एंड यहाँ पर आपके पास साथ में क्या लगा हुआ है, एक लिक्विड लगा हुआ है लाइक दिस, इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से, क्योंकि ये वाला सरफेस तो प्लेन है, ये वाला सरफेस तो प्लेन है, तो ये वाला क्या लगेगा, एक प्लेन लगेगा और यहां से ऐसा क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। क्लियर? तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन जैसा दिखाई देगा। क्लियर? सो पहले केस में जब आपके पास लिक्विड है, सो इन केस व्हेन लिक्विड इज नॉट देयर, जब लिक्विड नहीं है, इज नॉट देयर, ठीक है, लिक्विड इज नॉट देयर, लिक्विड इज नॉट देयर। जब लिक्विड नहीं है तो उस केस में क्या है, उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, इस तरीके से। एंड यहां पर आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कितने डिस्टेंस पर दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको 30 सेंटीमीटर पर। कितने पे? 30 सेंटीमीटर पर। सो अगर मैं इसके लिए लगाता हूं यहाँ पर फोकल लेंथ तो क्या आ जाएगी, दैट इज 1/f। इसको f1 कह देते हैं, ये वाला केस जब केस 1 है, दिस इज द फर्स्ट केस, तो इसमें f1 कह देते हैं। So 1/f1 this will be equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Now अगर मैं यहाँ पे r1 और r2 को साइन की बात करूं तो देखो, लेट सपोज ये r1 होगा और ये क्या होगा, r2। अब r1 तो हो जाएगा प्लस का r एंड r2 क्या हो जाएगा, माइनस का, यूजिंग साइन कन्वेंशन। कैसे? ये आपके पास ऐसे बनेगा, इधर की तरफ लाइट रे भी ऐसे आ रही है तो मतलब सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। लेकिन r2 की अगर बात करोगे तो r2 होगा लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर होगा, तो इसका मतलब कैसा आएगा, नेगेटिव। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यू विल गेट 1/f1 दिस विल बी इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस ऑफ 1/r। क्लियर? सो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपके पास 1/f1 दिस विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r, तो ये हो जाएगा यहां से 1/f1 विल बी इक्वल टू 1/r, दैट मींस f1 विल बी इक्वल टू r। क्लियर? नाउ अब एक बात देखो, इसने बोला है कि जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, वो उसी पोजीशन पे बन रही है जहां पे नीडल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो f1 होगा, ये डिस्टेंस है इसका, जब हमने लिक्विड हटाया है तो कितना, 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब दिस f1 इक्वल टू r दिस विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। व्हाई? बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपका क्या बन रहा है, आपकी इमेज बन रही है। तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कहां रखा होगा, दैट इज एट 30 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में अब आपके पास दो लेंसेज सिस्टम हो गया, टू लेंस सिस्टम। एक तो आपके पास ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है एंड साथ में क्या है, इसके साथ में इसके साथ एक ऐसा लेंस जो एक यहां से प्लेन है और यहां से ऐसा कॉन्केव है, इस तरीके से। क्लियर? तो दो लेंस हो गए। सो लेट सपोज इसकी फोकल लेंथ है f2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। सो आई कैन राइट 1/f2 दिस विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, दैट इज इनफाइनाइट। एंड
इसका नेगेटिव होगा, लाइट रे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट ऐसे आएगी एंड डिस्टेंस उसके अपोजिट मेजर होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। क्लियर? सो दैट मीन्स आई कैन राइट 1/f2 दिस विल बी इक्वल टू mu minus 1 upon r with a negative sign. This is 1/f2. Clear? Now अब यहां पर इसने बोला है कि जो आपका डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है, 45 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज जो है वो कहां बन रही है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी द एफ इक्विवेलेंट। ये क्या होगा? एफ इक्विवेलेंट। ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो कंबाइंड सिस्टम है, कौन कौन सा? इक्विकॉन्वेक्स लेंस का और ये जो लिक्विड वाला जो लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इनका जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी दैट इज योर 45 सेंटीमीटर। सो दैट मींस आई कैन राइट F equivalent is equal to 45 centimeter. That means 1 by F equivalent this is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. So यहाँ से देखो क्या आएगा, यह आएगा 1 by 45 this will be equal to 1 by F1 पहले कितनी थी, that is 30, तो ये आ जाएगा 1 by 30. So 1 by 30, 1 by F2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 by R, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 30. So यहाँ से आ जाएगा कितना, that is 1 by 45 minus 1 by 30 this will be equal to negative of mu minus 1 by 30. So LCM आ जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 2 minus 3 this will be equal to minus of mu minus 1 by 30. So यहाँ से आ जाएगा minus 1 by 90 this will be equal to negative of mu minus 1 by 30. So from here 30 से 90 कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, सो यू विल गेट म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1 by 3. दैट मीन्स म्यू कितना आ जाएगा, 1 plus 1 by 3 दैट इज 4 by 3, दैट मीन्स 1.33. So this is the refractive index of this liquid which is present between this plane surface and this equiconvex lens. Clear? So I hope you understand the question well. Thank you so much.